गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 5 बज रहे थे और मैं जाग चुकी थी। और सबसे पहले मेरा मुंह धोना होता है, क्योंकि शाम को एलोवेरा लगाती हूँ ना, तो उससे एकदम बिल्कुल टाइट टाइट सा चेहरा रहता है। इसमें जो जेल ले आई हूँ ना, ये दूसरे टाइप का है। जो मैं हमेशा लगाती थी वो दूसरा है, ये थोड़ा सा दूसरा है। और ये वाला ज़्यादा ही अच्छा है। ये वाला प्रोडक्ट जो लाई हूँ इस समय, तो ये जिसे लगा लो तो उसके बाद छुड़ाने के बाद मुंह धुलने के बाद बिल्कुल एकदम चेहरे में लाइट सी बनी रहती है। तो ये वाला ज़्यादा ही अच्छा लगाने में है। ये देखिए, तब आगे सबसे पहले चेहरा धुल के उसके बाद अब चलती हूँ किचन में, जो होता है डेली का मेरा रूटीन। और आगे गर्म पानी पीना और बहुत सारे काम होते हैं कि करना होता है। आज थोड़ा सा लेट ही उठी। आज मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है आज। और देखिए, क्योंकि इस समय तबीयत उसकी ठीक नहीं है। और होली के टाइम में अक्सर लोगों की, सबकी तबीयत वैसी होती है ना, कि मौसम चेंज हो रहा है इस समय। फ़ैन न चलाओ तो रहा नहीं जाता, फ़ैन चलाओ तो फिर ठंडा मौसम है, तो फिर इसी सब से। और फिलहाल ये होली के मौके पे भीग भी गई थी और उसे इस समय बहुत ज़्यादा बुखार भी हो रहे हैं और सर्दी सर दर्द सबसे उसे दिक्कत ज़्यादा ही हो रही है। तो और उसके बाद उसका फाइनल एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो थोड़ी सी टेंशन भी है कि बिटिया की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। और उसकी वजह से थोड़ा सा जगी भी मैं। और क्योंकि उसे रात में भी बुखार चढ़ गया था, तो उठ के कुछ उसे खिलाया, दवा पिलाई, तो उसमें थोड़ा सा ना मन बिल्कुल उदास सा रहता है। कितना कितना भी सोचो कि जल्दी से उठ के कर लो, नहीं हो पाता है। अगर बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, तो मन बिल्कुल उदास रहता है। कितना भी सोचो कि ये कर लो वो कर लो, नहीं, कुछ भी नहीं हो पाता है। तो इस समय एक तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, वैसे होते तो ठीक है, वही सर्दी जुकाम ही है, ठीक हो जाएंगे। और बुखार उसे बहुत तेज़ हो आ रहा है। और क्योंकि इस समय एग्ज़ाम है, तो फिर थोड़ा सा मन बिल्कुल मेरा उदास है कि मेरी बिटिया बहुत मेहनत की थी पढ़ाई में, बहुत ज़्यादा ही। पूरा 12-12 बजे रात तक वो पढ़ती थी। फिर दिन में भी स्कूल से आती, तुरंत बैग रखती और तुरंत पढ़ने बैठ जाती। वो इतना मेहनत की थी, तैयारी की थी। और लास्ट टाइम में उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से ना लिख पाई, तो फिर बहुत कष्ट होगा। तो होता है ना कि अगर बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो हमारी ऐसे लगता है कि हमारी पढ़ाई फिर से हो रही है, हमारा ही एग्ज़ाम है, इस तरह से लगता है। और आई होप सब माताओं को लगता होगा, जितनी माँ है सबको लगता होगा। तो यहाँ मैं सबसे पहले कपड़ा रात को ही मैंने हटाया था, तो फिर नहीं फ़ोल्ड किया। और अब मैं सोची कि फटाफट से फ़ोल्ड कर लेती हूँ, फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। उसके बाद और जो साफ़ सफाई करती आती हूँ तो ठीक रहता है। सुबह सुबह की जो अगर 8 से 9 बजे तक साफ़ सफाई हो जाती है ना, तो घर बिल्कुल अच्छा लगता है। और अपने आप को भी एक अच्छा फील होता है कि हमारा घर बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया। अगर नहीं हो तब पाता है ना, तो फिर बहुत उलझन सी होती है कि मेरा घर ऐसे ही गंदा दिख रहा है। तो वहाँ मेरा कपड़ा पूरा फोल्ड हो गया। मैं आ गई यहाँ चाय रखने, चाय आगे उसको भी दे देती हूँ खूब ढेर सारा अदरक और सब कुछ डाल के। और अभी तो एक बार ऐसे दे रही हूँ, उसके बाद काढ़ा बना के दूँगी, ताकि आज है संडे, तब तक उसकी तबीयत ठीक हो जाए। और मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि ताकि 1-2 दिन में ठीक हो जाए, पर ठीक नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि ठीक ही हो जाएगी। और ठीक हो जाए तो बहुत ही भगवान की कृपा हो, क्योंकि बच्चों का एक तो एग्ज़ाम इस समय चल रहा है। अगर तबीयत ख़राब है तो फिर बहुत ही कष्ट होता है। तो और उसको ना 3 से 4 घंटे में बुखार चढ़ भी आ रहे थे, इसलिए भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था कि वो स्कूल गई अगर बुखार आ गए तो फिर यहाँ मटर मेरी ये होली के पहले से ही आके रखी थी, तो मैं सोची इसे छील के बल्कि स्टोर करके रख देती हूँ। और नहीं तो फिर मटर ऐसे ही रहेगी ना। जैसे इस समय गर्मी का थोड़ा सा सीजन है ना, गर्मी के सीजन में क्या होता है कि अगर अगर छिलके सहित मटर, चाहे उसे फ्रिज में ही क्यों ना रख लें, तो ये जो छिलका सहित अगर रखेंगे ना, तो वो सड़ने का डर होता है। तो इस समय मटर का सीज़न जा रहा है, तो इसे मैं ना थोड़ा ऐसे ही मैं 3 से 4 केजी ऐसे मंगा के ना छील के स्टोर करके रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, वो मटर छिलके सहित आप मंगाएंगे तो फिर 1 से 2 दिन में इस समय ख़राब होने लगती है। अगर इसे छील के और कुछ तो मैं क्या करती हूँ ना, पानी में भर के और स्टोर करके रखती हूँ। कुछ ऐसे ही जो एयर कंडीशनर डब्बे है ना, उसमें भी आप भर के रख सकते हो फ्रीजर में। तो वो आपकी मटर अगर स्टोर करके रख सकते हो तो वो ख़राब नहीं होगी।
और ऐसे सोचो तो ऐसे, और ऐसे ही सीधे आप कटोरी में नहीं रख के किसी एयर कंडीशनर डब्बे में उसे बंद करके रख दीजिए, तो आपकी मटर कम से कम महीने भर तो आराम से चल जाएगी, और ही चल जाएगी। लंबे टाइम तक वो चलेगी मटर। तो मैं यहाँ जितना मटर था मैं सोची कि छील लेती हूँ, छील के इसे फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो मटर सड़ने लगेंगी। तो होली के एक दिन पहले आई थी ये मटर, तो अभी तो 2 दिन हो चुके थे। तो मैं सोची कि अब अगर ये थोड़ा सा लापरवाही मैं कर दूँगी तो सारे मेरी मटर जो हैं ख़राब हो जाएंगे। तो होता है ना कि कोई अगर सब्जी हुई या तो कोई भी सामान हुआ, अगर हमारी वजह से सड़ गई या तो ख़राब हुआ तो फिर हमारी लापरवाही होती है। हम लेडीज़ों का ये काम है कि अपने घर को, अपने जो चीज़ों को अच्छे से रखें, उसे सजो के रखें। कोई चीज़ हमारा खराब, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। जो हस्बैंड होते हैं ना, वो बाहर से लाने की उनकी जिम्मेदारी होती है, ना कि उनको देख रेख तो हमें ही करनी पड़ती है। तो अगर अच्छे से देख रेख करेंगे तभी सही रहेगा, नहीं तो हम जो गृहस्थ जीवन है, यही गृहस्थ जीवन है कि हर चीज़ों को अपने अच्छे से केयर करें। तो वो हम लोगों का ही जिम्मेदारी है कि हम लोग उसे अच्छे से केयर करें। तो वहाँ मैं मटर छील के नहा धुल के पूजा करके आ गई थी, और जो काम था मैंने किया, पर शूट नहीं किया क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत खराब, वो लेटी थी, तो फिर कुछ भी मन नहीं कर रहा था कोई भी वीडियो बनाने का। पर मैं बाहर आई तो थोड़ा सा शूट कर लिया। तो यहाँ थोड़ा सा कपड़ा जो डेली का था वो मैं साफ़ की थी, तो मैं यहाँ आ गई डालने। और थोड़ा सा इस समय ना आज बादल हुए हैं, तो इस समय बज रहे थे सुबह के 10, और यहाँ डाल के उसके बाद थोड़ा सा अपने पौधों को देख रेख कर लेती हूँ, और उसके बाद चलती हूँ अंदर। अगर अंदर जाओ ना तो फिर बाहर आने का मन है, क्योंकि इस समय मेरी बिटिया की तबीयत ख़राब है। तो मैं देख रही थी धनिया उग रही है कि नहीं। इस समय गर्मी में बहुत ही दिक्कत होती है, धनिया उगाना तो सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि नहीं उग पाते हैं। तो वहाँ मैं देखी तो एक एक धनिया उग रही है, पर देखती हूँ नहीं तो फिर से गुड़ैया करके फिर से धनिया वो करूँगी। और ये देखिए मेरे गुड़हल का पौधा, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये फूल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सारे अच्छे इस समय चल रहे हैं, तो इन्हें ज़रूर 1-2 बार दिन में 2 से 3 बार और ही हो जाता है इन्हें निहारना, देखना कि कौन सा अब आज फूल कौन सा खिला। मेरा एक भी फूल अगर कौन सा खिला है, कितने फूल खिले हैं, मुझे पता होता है मेरे गार्डन में कौन कौन सा फूल आज खिला है। क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ 5 बजे ना, एक बार यहाँ ज़रूर आती हूँ, देखती हूँ। तो ये देखिए ये लग चुका है फिर से। जो यहाँ ये जो मैं ले आई थी कागजी वाला गुलाब, तो एक तो खिला हुआ आया था, उसके बाद इसमें काफ़ी कलियाँ निकल चुकी हैं। ये बस 3 से 4 दिन में खिल जाएगा। और ये देखिए स्ट्रॉबेरी मेरी 2 से 3 निकल चुकी हैं, ये तीसरी स्ट्रॉबेरी है। देखिए स्ट्रॉबेरी मेरी एक तो और थी, चींटियाँ खा जा रही हैं इसमें, पता नहीं ये स्ट्रॉबेरी जितनी होती है ना, इनको क्या करना है, थोड़ा सा देख रेख ज़्यादा ही अच्छे से करना होता है। अगर जब ये फल लगे ना तो इसमें इस तरह से ऐसे कोई लगा दें तो उससे क्या होता है ना कि ठीक रहता है। ये मेरा ऐसे ही ज़मीन पे अगर थोड़ा सा भी ज़मीन पे टच करेगा तो ये ख़राब हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ देखिए बहुत सारे मेरे यहाँ लग चुके हैं, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये सारे स्ट्रॉबेरी आ रहे हैं इस समय, बहुत सारे हैं, एक नहीं बहुत ज़्यादा। ये देखिए इधर कितनी ज़्यादा लगी हुई है, बहुत ज़्यादा फल देने वाली है स्ट्रॉबेरी। पर इनका अच्छे से देख रेख बहुत ही अच्छे से करना होता है, नहीं तो सारी स्ट्रॉबेरी ख़राब हो जाएंगी। बहुत ही अच्छे से फल दे रही हैं, 10 से 15 दिन लाए हुए, 10 से 15 दिन में ये स्ट्रॉबेरी फल देने लगी हैं। और ऐसे पौधे अच्छे लगते हैं कि तुरंत ले आओ, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और अच्छे से फल भी देने लगते हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और क्योंकि फल भी अच्छे से दे रहा है, और ये बच्चों को ना कुछ ज़्यादा ही पसंद होती है स्ट्रॉबेरी। तो ये थोड़ा सा मैं एक देख रेख ना करने की वजह से अच्छी नहीं रही। अब इस तरह से ऐसे ही ऊपर कर दो ना तो थोड़ा सा ये बची रहेगी। तो ये भी मेरा गुड़हल भी बहुत अच्छी से चल रहा है। गुड़हल की इस समय बहुत ज़्यादा ही मैं देख रेख कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि नवरात्रि आने वाली है, और नवरात्रि में मैं माता रानी को ये पुष्प चढ़ाती हूँ, जो कि माता रानी को गुड़हल का पौधा फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो पता नहीं क्यों मैं अपने अगर भगवान जी के लिए जो हो पाता है वो मैं बहुत ही लगन से करती हूँ। तो ये मुझे गुड़हल के पेड़ में इसमें फूल मुझे लाना था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ही सेवा करती हूँ, ताकि ये फूल मेरा अगर हो सकता है दे दें। और मुझे पूरा यकीन है
कि अगर जो भक्ति भाव से किया जाए काम तो वो ज़रूर संपूर्ण होता है। तो मेरी यही एक ख्वाहिश है कि मेरा ये गुड़हल जो है नवरात्रि में अगर 2-4 भी गुड़हल माता रानी को चढ़ा दी ना तो मेरी मेहनत है ना वो सफल हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बस 10 से 15 दिन में इतना अच्छा सा ये पौधा आया है। और इसके बाद एक गुड़हल ये वाला है और एक गुड़हल ये भी है। इस पर भी मैंने कल छिड़काव किया है अच्छी तरीके से, जो एक बूस्टर होता है ना वो वाला, जो बहुत ही अच्छे से पौधों पे वो आता है। और यहाँ गोबर की खाद जड़ में बहुत अच्छे तरीके से डाली हूँ। गुड़ैया हमेशा करती रहती हूँ ताकि ये भी पौधा मेरा चल जाए। गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाने तक में ये भी खिलने लगे। और जितने सारे ये हैं, ये सब जितने फूल हैं इस समय मैं ज़्यादा देख रेख इसीलिए कर रही हूँ कि मुझे माता रानी को चढ़ाने हैं। और फिलहाल ये गुड़हल तो बहुत ही अच्छे से खिल रहे हैं और बहुत ही अच्छी कलियाँ इसमें तो बहुत ही अच्छे से कली मिल रही है। तो खैर इसमें तो रहेंगे नवरात्रि तक तो बहुत ही अच्छे से ये खिलेगा ही। और पर रेड जो लाल वाला गुड़हल होता है वो ज़्यादा ही प्रिय होता है माता रानी को। तो वो तो मेरी कोशिश है, देखिए भगवान की जो मर्जी होगा वो ज़रूर होगा। और मेहनत रहेगी, लगन रहेगा जो, वो मुझे बिल्कुल भरोसा है कि मेरी लगन है कि माता रानी को चढ़ाऊँ गुड़हल का फूल, तो हो सकता है मिल जाए। और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं और मुझे यहाँ देखिए ज़्यादा आज धूप नहीं हुआ है ना, तो यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जितना मैं टाइम अगर दे पाती हूँ ना तो यहाँ देती हूँ। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। इस समय शाम के 5 बज चुके थे और मैं किचन में आ चुकी थी। उसके पहले मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई और थोड़ा सा मैं, पता है मेरे पास शॉर्ट वीडियो एक भी नहीं थे। इस समय काम की वजह से मैंने कम से कम 10 से 15 दिन हो गए होंगे और ही हो गए होंगे कि मैं वीडियो कोई शॉर्ट नहीं बनाई थी। तो आज मुझे बस एक मजबूरी थी, आप मजबूरी ही समझ लो, क्योंकि इसे स्वेच्छा से तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेरी बिटिया की तबीयत ख़राब थी तभी, और टाइम भी मुझे नहीं था मेरे पास, और मेरी भी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब होने की वजह से अपनी भी तबीयत बिल्कुल भारी भारी सा लगता है। पर कुछ भी आप समझ लो, मजबूरी ही समझ लो, उस मजबूरी से ही मैं तैयार हुई। और ज़्यादा नहीं, 10 वीडियो बनाने का इच्छा ही बिल्कुल नहीं कर रहा है, तब भी 10 वीडियो किसी तरह से बनाया। उसके बाद पूरा कपड़ा उतारी और आ गई किचन में। यहाँ क्योंकि बहुत सारा बर्तन बिखरा हुआ था, साफ़ कर लूँ बर्तन और किचन को साफ़ कर लूँ, क्योंकि अब शाम का खाना भी बनाना है। तो यहाँ ये करके उसके बाद पूजा पाठ करके शाम को खाना फटाफट से जल्दी बना दूँ ताकि बच्चे भी खा के सो जाएं। और आज थोड़ा सा मेरी बिटिया जगी भी थी और कल पेपर भी है तो शायद आराम मिल जाए। तो यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।